गाइस हम भक्ति काल में सूरदास के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। सूर सरावली संवत 1605, साहित्य लहरी संवत 1607 और सूर सागर। सूरदास के समय सम्राट अकबर मौजूद था। सूरदास जी की भाषा ब्रजभाषा थी। सूर सागर सूरदास की प्रमाणिक कृति है। इसकी रचना श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के आधार पर हुई है। सूर सागर के प्रथम एवं 9वें स्कंदों में राम कथा से संबंधित पद प्राप्त होते हैं। सूरदास गेय मुक्तक काव्य हैं। इनके सारे पद राग रागिनियों में बद्ध हैं। साहित्य लहरी का मूल विषय अलंकार, रस निरूपण और नायिका भेद है। यह लक्षण ग्रंथ है। सूरदास के बारे में प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जाको कछु लेना हो सो लेओ। ये विठलनाथ ने कहा था। सूर कबित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। ये नाभादास जी ने कहा था सूरदास जी के बारे में। सूर की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। यह रामकुमार वर्मा ने कहा था सूरदास जी के बारे में। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, ये किसने कहा ये अज्ञात है, लेकिन ये सूरदास जी के बारे में कहा गया। सूरदास के साहित्य पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है सूर साहित्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। सूरदास रामचंद्र शुक्ल ने, महाकवि सूरदास नंदलाल वाजपेयी, सूर सरावली संपादित प्रभुदयाल मित्तल। रचनाकारों के बारे में विद्वानों आलोचकों द्वारा जो युक्तियाँ कही गई हैं वो सभी विद्वानों के मत के अंतर्गत विविध में संकलित है। सूरदास की प्रसिद्ध पंक्तियाँ। लड़कई को प्रेम कहो अली केसो करी छूटत, धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुँचावत, एक धार जह प्यारी दाढ़ी। तीसरा, नंदजू मेरे नंद मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो, जा पर दीनानाथ धरे। उर में माखन चोर गढ़े, अब कैसो निकसत नहीं ऊधो, तिरछे है जो अड़े। बिनु कुपाल बैरन भई कुंजय, अति मलिन वृषभानु कुमारी। पिया बिनु संपत्तिकारी राती, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, आयो घोष बड़ा व्यापारी। निस दिन बरसत नैन हमारे, आयो जोग सिखान पांडे। मोह मौसम कौन कुटिल खल कामी, प्रभु मेरे अवगिन चितन धरो। चरण कमल बंदो हरि राई, काहे को गोपीनाथ कहावत। नंद बज लीजे ठोठी बजाए, संदेशो देवकी से कहियो जाए। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कीतिक बार मोहि दूध पियत, भैया अजहू है छोटी। मधुबन तुम कह रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के थाड़े क्यों न जरे। निर्गुण कौन देश को वासी, सुनहि कथा कौन निर्गुण की। रचि पचि बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखत, तुम तृण की ओर दुरावत। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी बेटी, देखो नहीं कहूँ ब्रज खोरी। निरखत अंग श्याम सुंदर के, बार बार लावत छाती। लोचन जल कागद मसमीही है, गई श्याम श्याम की बाती। मानो माई घन घन अंतर दामनी, घन दामनी घरे अंतर, शोभित हरि ब्रज भामनी। औचक ही देखी राधा, नैन विशाल भाल दे रोरी। प्रभु है सब पति तिन कोटि को, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे दुलराई मल्हावे। जोई जोई सो कुछ गावे, हरि करही हौ हरि सब पतितन को नायक। रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंबर की धावे। सब विधि एगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। कुंभन दास, इनका जन्म गौरैया क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके 7 पुत्र थे। इनके सबसे छोटे पुत्र चतुर्भुज दास थे। इनके अन्य पुत्र कृषि कार्य करते थे। किदवंती के अनुसार कुंभन दास से प्रभावित होकर एक बार अकबर ने उन्हें सिकरी दरबार में बुलाया। कुंभन दास विरक्त भाव से सिकरी चले गए और अपने पद के माध्यम से कहा, भक्तुन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। जाको देखे दुख लागे, ताको करन प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, यह सब झूठो धाम।
ये ब्रज के पारसौली के जमुनावती ग्राम के निवासी थे। इनके द्वारा रचित किसी स्वतंत्र पुस्तक का उल्लेख नहीं मिलता है, पर इनके कुछ पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, बसंत धमार कीर्तन में संकलित है। इनकी काव्य भाषा साधारण ब्रज भाषा है। परमानंद दास का जन्म उत्तर प्रदेश में एक निर्धन कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वल्लभा जी से इन्होंने अरैल प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की थी। परमानंद दास की रचनाओं का प्रकाशन किस नाम से हुआ, तो ये हुआ परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह। दान लीला और ध्रुव चरित इनकी लिखित रचना मानी जाती है। परमानंद जी के सर्वाधिक पद कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित है। वियोग श्रृंगार के वर्णन में इन्होंने अद्भुत सफलता प्राप्त की है। इनकी रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। गे पदों में पद रचना करने के साथ दोहा चौपाई का शैली का भी प्रयोग किया है। जब ते प्रीति श्याम से कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कहु नींद न लीनी। कहाँ करो बैकंठी हा जाए, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय। कृष्णदास का जन्म गुजरात में राजनगर राज्य अहमदाबाद के चिलोतरा ग्राम में 1496 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त के अनुसार ये कुणबी जाति के थे, जो शुद्ध जाति उसमें मानी जाती है। कृष्णदास बाल्यावस्था में ही घर छोड़कर ब्रज में आ गए थे। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण विट्ठलनाथ ने इन्हें मंदिर के प्रबंध का दायित्व सौंपा और ये कृष्णदास अधिकारी के नाम से विख्यात हुए। कृष्णदास के पदों की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। कृष्णदास की कुछ पंक्तियां हैं। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली गयो, तहाय ठटकंक्यो, सजल श्याम धन चरणशील हवे, फिर चितन अनतन भटक्यो, कृष्ण दांड किया प्राण निछावर, यह तन जगजीर पटक्यो। इनकी रचनाएं हैं जुगलमान चरित्र छोटा ग्रंथ है, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। नंददास जी का जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुकर क्षेत्र यानी शेरों के रामपुर ग्राम में हुआ था। सोरों से उपलब्ध सामग्री के अनुसार इनके पिता का नाम जीवन राम और चाचा का नाम आत्माराम था। इन्हीं आत्माराम के पुत्र तुलसीदास थे, अतः नंददास को तुलसी जी का चचेरा भाई माना जाता है। इनके द्वारा रचित 15 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार हैं। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भवन मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली। रास पंचाध्याय में नंददास जी ने भक्ति भागवत के दशम स्कंद के रास संबंधी 5 अध्यायों की कथा को ललित पदावली और छंद शैली में उद्घाटित किया है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। भंवर गीत रोला छंद में रचा गया है। यह एक खंड काव्य है। इसमें गोपी उद्धव संवाद के माध्यम से गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है। रसमंजरी नायिका भेद संबंधित ग्रंथ है। इसका आधार ग्रंथ संस्कृत कवि भानु रचित रसमंजरी है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, और कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।